तो आज हम करेंगे सबसे पहले डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो को लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो भी कहते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सोल्वेंसी का मतलब क्या होता है। किसी भी फर्म में या बिजनेस में जब कोई भी बिजनेस अपनी लायबिलिटी को पे आउट करने की सिचुएशन में रहता है उसको हम सोल्वेंसी कहते हैं। ठीक है, इंसॉल्वेंट का मतलब पता है, दिवालिया हो जाना। तो सोल्वेंस का मतलब दिवालिया ना होना। तो solvency of a business means that the business is in position to meet its long-term financial obligation as and when they become due. जब हमने कोई लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है या तो जब वो ड्यू हो या हम आज की सिचुएशन में उनको पे करने की सिचुएशन में रहते हैं उसको हम सोल्वेंसी कहते हैं। ठीक है, सोल्वेंसी रेशियो, अभी जो सोल्वेंसी रेशियो निकालते हैं तो इसमें क्या है, बेसिकली तो लोन का चलता है। टोटल एसेट्स टू डेब्ट, मतलब अगर आज की डेट में मेरे को अपने डेब्ट, सारे डेब्ट का मतलब क्या होता है, लोन। डेब्ट का मतलब लोन। अगर आज की डेट में मुझे अपने सारे डेब्ट पे करने हैं तो उसके लिए ये सॉल्वेंसी रेशियो निकाली जाती है। ठीक है, तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इसके। सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। टोटल डेब्ट में क्या क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कौन से हैं, सबसे पहले नंबर पे डिवेंचर आता है जो आपकी पूरे थ्रू आउट द बैलेंस शीट में आपको देखने को मिलेगा। 12% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, जैसे ही डिवेंचर लिखा हो वहां आपको समझ लेना है ये लॉन्ग टर्म डेब्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या आ गया है, डिवेंचर, बॉन्ड्स, मॉर्गेज लोन, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सब लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी क्या क्या आता है आपका, ऐसे प्रोविजंस जो 12 महीने से ऊपर के लिए किया जाता है वो सारे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होते हैं। नॉर्मली बैलेंस शीट में ना शॉर्ट टर्म प्रोविजंस होता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन बहुत कम होता है। जब भी हम लॉन्ग टर्म ये टोटल डेब्ट की बात करते हैं तो ज्यादातर आपकी जो बैलेंस शीट में है वो डिबेंचर, नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले आप डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की मैं हमेशा एक आइडल रेशियो बताती हूँ आपको, या प्योर रेशियो जो कहते हैं इसकी प्योर रेशियो है 2:1। मतलब अगर किसी भी फर्म की डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2:1 आती है इट मींस वो बहुत ही अच्छी सिचुएशन में है। डेब्ट टू इक्विटी निकालते कैसे हैं, डेब्ट अपॉन में इक्विटी। इक्विटी से क्या मतलब समझते हो, इक्विटी बोले तो क्या, इक्विटी क्या, शेयर्स, नहीं, हाँ वही, शेयर्स, कैपिटल, ये सारी चीजें आ गई। तो इक्विटी में आपका क्या क्या रहेगा, इक्विटी अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में वैसे भी याद करना चाहें बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है ये हमने फर्स्ट चैप्टर में जाना था। डेब्ट में क्या क्या आ गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मॉर्गेज लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन लिया है वो सारी चीजें आ गई। इक्विटी में शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के कितने कंपोनेंट है, कौन कौन से, शेयर कैपिटल वैसे 3 है, तीसरा वाला हम यहाँ कंप्लीट नहीं करेंगे। शेयर होल्डर्स फंड में यहाँ बेसिकली 2 चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। सरप्लस में आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो भी इंक्लूड होगा। लॉस को माइनस करेंगे, प्रॉफिट को प्लस करेंगे। बात समझ में आ गई, अच्छे से आ गई। बाकी चीजें टाइम टू टाइम मैं समझाती चली जाऊंगी, वो मैंने आपको परफॉर्मेंस वाली बैलेंस शीट का बताया था ना भाई। बैलेंस शीट में एक तरफ आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटी होती है जो 3 हिस्सों में बटी हुई होती है, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट्स 2 हिस्सों में बटी हुई होती है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी बराबर होता है। अगर मेरे पास नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि टोटल डेब्ट और करंट लायबिलिटी है तो अगर मैं टोटल एसेट्स में से उनको माइनस कर दूं तो मेरा क्या निकल जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड। फॉर्मूला अपने आप बनाना सीखना है, जरूरी नहीं है कि बुक में जो दिया है उसको याद करें हम, कैसी भी सिचुएशन आ सकती है, टिकटबाजी हमें ही लगानी। समझ गए, तो चलो फिर क्वेश्चन करते हैं एक बार। पहले एक क्वेश्चन घर से बता देती हूँ फिर कर लेना। चलो क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दैट इज 2 lakh, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। कल किस चीज का एग्जाम है,
वो भैया है? इंग्लिश का अच्छा, इसलिए वो नहीं है मुझे। 1 लाख करंट लायबिलिटी। अच्छा, 50,000। हाँ, एक नॉन करंट एसेट्स 3,60,000। हाँ, करंट एसेट 90,000। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मतलब ये तो आपके हो गए डेट, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए? शेयर होल्डर्स फंड। मैंने आपको बताया ये जो आपकी बैलेंस शीट रहती है, यहाँ रहता है शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, और ये होता है टोटल लायबिलिटी, ठीक है। और इस तरफ आपका रहता है नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ये होता है टोटल एसेट। इन दोनों को प्लस करके आपको क्या मिल जाएगा? टोटल एसेट। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी में से ये नॉन करंट लायबिलिटी हो गई दोनों को मिला के, और ये करंट लायबिलिटी हो गई। इन दोनों को माइनस कर दो तो किसके बराबर आ जाएगा? शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा। दोबारा सुनो, आराम से बोलो। बैलेंस शीट के 2 हिस्से होते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट। इक्विटी एंड लायबिलिटी 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। शेयर होल्डर्स फंड, ये एच है, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, राइट? ओके, इससे तीनों को प्लस करके क्या निकलता है? टोटल लायबिलिटी। टोटल एसेट्स में 2 पार्ट होता है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। दोनों को प्लस करके क्या निकलेगा? टोटल एसेट्स। डेट तो इसमें हमें डायरेक्टली दिया हुआ है, वो हमारा निकल गया। अब हमें क्या चाहिए? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड हम शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस को प्लस करके निकाल सकते हैं, बट हमें दिया ही नहीं है। हमें पता है यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स दिया है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल एसेट्स किसके बराबर होता है? टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी में से ये जो डेब्ट है ये नॉन करंट लायबिलिटी है और करंट लायबिलिटी भी दिया हुआ है। इन तीनों को प्लस करके अगर मैं टोटल एसेट्स में से माइनस कर दूं तो वो मेरा क्या निकल जाएगा? बात समझ में आई? तो फटाफट करिए। ये रेशियो हाँ, मैं ये कह रही हूँ, टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी बैलेंस शीट का रूल है कि नहीं है? टोटल एसेट मेरा आ रहा है 4,50,000, तो टोटल लायबिलिटी भी कितना रहेगा मेरा? 4,50,000। टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटी मेरे पास है। टोटल लायबिलिटी 3 हिस्सों से मिलती है, किस किस से? शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। अगर मैं इसको इक्वल रख के 4,50,000 को इक्वल रख के इसमें से नॉन करंट लायबिलिटी मेरी क्या है? यही तो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इसको और इसको माइनस कर दूं तो वो मेरा क्या निकल आएगा? ये टोटल। आप समझ गए?